जहाँ पर उसका लॉकेट आ जाता है। फिर आगे से कुछ महीने बाद का जब उसके मैनेजर कहते हैं मैम आपने मूवी के लिए साइन क्यों नहीं किया, आपने उसके सिर पर वाइन की बोतल से मार दिया। बोलती मैं तो वाइन पी रही थी ना, पर उसने मुझे टच क्यों किया, इसलिए मैंने वैसा किया और मुझे छूने का हक बस एक ही पर्सन को है। और फू को याद करती है। आगे मैनेजर कहती आप यहाँ पर क्यों आई, 3 चक्कर लगाओ। गुस्से में चला जाता है। वो कहते रुको, आगे से रात तक हाथ पैर कांप रहे हैं पर मैंने अच्छे से बात तो की ना। फिर आगे से मॉर्निंग का मैनेजर कहती है मैंने सुना है कि कैंप का रिव्यू तो पोस्टपोन हो चुका है, तो क्या आप मिस्टर फू से नहीं मिलोगी। वो कहते कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजों को दूर से देख कर उसके साथ प्ले करने में मजा आता है। बोलती तो क्या कल रात को। तो वो कहती मिस यान रुको। फिर आगे से शानी कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप और ब्रदर फू एक दूसरे को जानते होगे। वो बोलता है बातें करना बंद करो। वो कहती आप मेरी फेवरेट आइडल हो। यान बोलती तो क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, काफी यंग है ये। शानी बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अनाथ आश्रम की स्टूडेंट हूँ और ये तो मेरे बड़े भैया हैं जो हमेशा हम सबको सपोर्ट करते, पर पता है ये कितने सालों से सिंगल है। इनकी माँ के सिर में तो दर्द होता है कि अब तक इन्होंने शादी नहीं की। ये सुनकर यान तो काफी हैप्पी हो जाती है। वो कहता है मुंह बंद रखो अपना, वहाँ से चला जाता है। मैनेजर बोलते चलो हम खुद ही खाना लेकर आ जाते हैं। और तभी यान फू के पास जाती है। कहते आपको स्पाइसी नहीं पसंद ना। वो कहता है मुझसे पूछना बंद करो। वो बोलती आपने रिव्यू को पोस्टपोन इसलिए किया ना क्योंकि मेरे पैरों में आपकी वजह से दर्द था, आप इतना गुस्से क्यों करते हो। उसके हाथ को पकड़ती है। बोलती कितने सॉफ्ट है ना। वो कहता दूर रहो, हिम्मत मत करना मेरे पास आने की वरना। वो कहती वरना कैप्टन फू आप क्या करोगी। वो जाते कि उसे पकड़ लेती है। बोलती मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, डोंट वरी। फिर आगे आन कहती शानी से तो क्या कैप्टन फू अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं। वो कहते ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया नहीं है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। यान कहते ठीक है। और यहाँ पर वो फू कॉन्टेक्ट नंबर को लेती है। लेकिन बोलती है मैंने इनको मैसेज किया पर इन्होंने अब तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया, कमीने कहेंगे। और खुद की फोटो लेती है और कहती देखो मेरा वजन कम हो गया ग्राउंड के चक्कर लगाकर। और वो मैसेज को पढ़ता है अपनी घड़ी चाहिए तो फिर मेरे पास आओ। और वो फोटो को सेंड करती तभी उसे कॉल आ जाता है। उसकी माँ उसे मिलने के लिए घर बुलाती है पर वो तो कॉल को कट कर देती। कहती मैं डैड के मरने के बाद तो मेरी माँ मुझे भूल ही गई है। और तभी देखती है भगवान मैंने क्या किया, मैंने अपनी कमर की फोटो सेंड कर दी। काफी एम्बैरसिंग फील करती है और फोटो तो वापस डिलीट भी नहीं हो पाता। और कहता है ये सब क्या है। तभी उसे कॉल आता है। कहती मैं नीचे आ रही हूँ बस 2 मिनट। और मैसेज कर दिए कैप्टन फू मेरी कमर आपको कैसी लगी। ये सुनकर फू तो काफी शाय फील करता है। तो विजय कहते कैप्टन फू कमर दर्द की दवा है आपके पास। और बोलते ये क्या है बॉस आप किसकी फोटो देख रहे हो, इतनी स्लिम कमर किसकी है, कहीं यान की तो नहीं ना। बोलता है मुझसे मजाक कर रहे हो, जाओ और ग्राउंड के 20 चक्कर लगाओ। वो तो काफी शौक हो जाता है। फिर आगे सी मैनेजर कहते फिर से आप सपोर्टिंग रोल क्यों मिला है। वो कहती जाने दो। वो कहती 5वीं बार यान जी ने आपके रोल को चुराया है आपसे। वो हमेशा स्पॉन्सर करने का बहाना लेती है, तो क्यों ना आप जाकर अपनी माँ से बात करो, वो हमारी मूवी को स्पॉन्सर करेगी। तो गुस्से में दिखने लगती है। बोलती ठीक है माँ के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन आज तो त्यान का बर्थडे ना, तो फिर आप प्लीज स्माइल के साथ उसका वेलकम करना। वो कहती ठीक है तुम रिलैक्स करो और तुम जाओ यहाँ से। आगे त्यान आता है। बोलता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। वो कहती क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही। वो कहता ऑफ कोर्स तुम ब्यूटीफुल हो, चाहे तुम कुछ भी पहनो। हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर उसे मैनेजर का गिफ्ट दे देती है। बोलती है मैं अंदर नहीं जाने वाली। वो कहता है क्यों, पार्टी में तो बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर आए हैं, सब तुमसे मिलना चाहते हैं और मैंने सुना कि तुम्हारे रोल को फिर से यान जी ने चुरा लिया है, तो फिर तुम मेरे ग्रुप में काम क्यों नहीं कर लेती, मैं तुम्हें ढेर सारे रोल्स दिलवा दूंगा। वो कहते थैंक यू बट नो थैंक यू, मैं खुद की मेहनत पे अपना काम कर लूंगी। रुको मैं ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। कि तभी वहाँ पर उसकी कोई पिक ले लेता है। कहते वो कहाँ जहाँ पर सबको बातें करते हुए सुनता है मिस यान तो मिस्टर त्यान की गर्लफ्रेंड है, साथ में इनकी फोटोज भी है देखो। ये सुनकर फू तो काफी गुस्सा आ जाता है और न्यूज को देखते यान को ब्लॉक कर देता है। फिर आगे से मॉर्निंग का मैनेजर कहते डियर चारों तरफ तो खबर फैल चुकी है कि तुमने मिस्टर त्यान को सेड्यूस किया है आमिर फैमिली में शादी करने के लिए। वो तो काफी शॉक हो जाती है। बोलते कैप्टन फू और मैसेज करती प्लीज ऑनलाइन की बातों पर मत आना, मेरा किसी के भी साथ कोई भी चक्कर नहीं है, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। और तभी बोलते क्या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कितने कमीने हैं ये, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया। और कहते सेक्रेटरी में जा रहे मिलिट्री कैंपस। फिर आगे से फ्लैट से पहुंच जाती कैप्टन फू से मिलने के लिए और बोलती तो क्या यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है। तभी वो नर्स की बातें सुनती है जहाँ पर कहती है कैप्टन फू तो मुझसे प्यार करते। सब कहते हाँ हमें पता है, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहते ना। वो कहती हाँ पर मुझे अपने प्यार के बारे में बताने में डरते हैं। सुनते तो काफी सैड हो जाते, चले जाते मीटिंग हॉल में। फिर आगे नर्स सबसे कहती मैं कैप्टन फू की होने वाली वाइफ, सब बोलते हैं शादी कब होने वाली है। सुनकर यान तो काफी नर्वस हो जाती है। तो विजय कहता है मिस यान आप यहाँ। वो बोलती मैं अपनी खोई चीज को वापस लेने आई थी। और तभी यहाँ पर फू आता है और नर्स को बाहर चलने के लिए बोलता है।
ये देखकर सब चिल्लाते, वाव, सब उसे टीज करते और यान का यहाँ पर दिल ही टूट जाता है। जी बोलते, आपको आपकी चीज मिली? वो कहता, वो मुझे नहीं मिलने वाली। फिर आगे सीन वो कहता है, अनाथ आश्रम के डायरेक्टर ने बोला कि मैं तुम्हें सबके सामने मना ना करूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और तो बोलते, मुझ में क्या कमी है? वो बोलते, तुम में कोई कमी नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है। वो बोलता, आपको कैसी लड़की पसंद है? वो बोलता, इन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से चला जाता है। फिर आगे से यान के पास जाता है, बोलता है, इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं है। वो कहते, कैप्टन फू, आपको क्या लगता है कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ? वो तो काफी गुस्सा होते हुए बोलता है, यान तुम्हें आपको कोई परेशानी क्रिएट मत करना। वो बोलती है, क्यों, आपको इससे क्या करना है? और आपको आपकी लिटिल नर्स मिल चुकी है ना, आपकी लवर। डोंट वरी, मैं आज के बाद रहती है। तो यान की वजह से आपने मुझे मना किया? वो बोलता है, अगर यान ना होती तो भी तुम मेरी पसंद ना होती। वो बोलती, यान में क्या खास है? वो एक अनफेमस एक्टर है, ढेर सारे रूमर्स के साथ उसकी मेसी प्राइवेट लाइफ उसकी इंसल्ट करती है। वो कहता है, बस करो यान, तुम्हारी तरह गॉसिप रूमर्स यह है, मुझे नहीं। फिर आगे से देखते हैं कैफे का। वो बोलते हैं, आज हमें कंट्री साइड जाना है, तो फिर तुम इसे खा लो। वो कहती, मैं नहीं खाने वाली। वो बोल, फिर आगे से बस में नर्स उसे गुस्से में देखती हुए कहती, क्या बात है? वो कहती, कैप्टन फू मुझसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करेंगे। वो कहती, अच्छा तो फिर मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, अगले ब्लॉक लिस्ट में से मुझे हटा। और नर्स को इशारा करती, देख लिया तुमने? फिर आगे से कहता है, तुम सब अपना काम करेंगे। दोनों की गाँव की ट्रिप तो खत्म हो चुकी थी। होटल साइड में आपको देखकर तो काफी शॉक हो जाती है और यहाँ पर उसकी 2-3 फोटो ले लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसे यहाँ पर नोज ब्लीड होने लगी, तो फिर मैं आपकी फोटो को अपने पास रखूंगी। वो कहता है, यान वो किसी मूवी को पाने के लिए डायरेक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो काफी बदतमीजी से बातें करता है। और तभी इस होटल में वो भी किसी से मिलने आया होता है और तभी वो देख लेता है यान को किसी मैन के साथ। फ्रेंड बोलता है, बुढ़ा तो काफी ज्यादा सनकी टाइप का है, बस लड़की को फंसाता है ये, लेकिन क्या तुम उस लड़की को जानते हो? वो गुस्से में चला जाता है और यहाँ पर वो आदमी उसे बदतमीजी करने लगता है। बोलते, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे उसे अपनी माँ का मैसेज आता है, वो क्लाइंट तुम्हारे अंकल के काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे, तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? जाकर उनसे माफी मांगे। पढ़कर तो काफी सैड हो जाती थी, कैप्टन फू मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ? मैं बस आपको देखना चाहती हूँ, मेरे सामने आ जाओ। कॉल को कट कर देता है। तभी डोर पर किसी के आने की आवाज आती है, तो डर जाती है और वहाँ पर तो फू आ जाता है। वो उसे पकड़ लेती है और उन्हें लगते कहते, आपका दिल पत्थर का बना है ना? वो बोलता, रो क्यों रही है बॉस? फिर आगे से देखते हुए कार में सोई होती है और तभी वो फू को देखती है। बोलती, कैप्टन फू। वो कहता है, जग गई? वो बोलती, क्या मैं आपको किस करूँ? वो कहता है, सपने में। मैं घर ले चलता हूँ। कहती, मुझे भूख लगी है। बोलता है, क्या खाना है? वो कहती, कैप्टन फू को। वो कहते, यहाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में जेंटलमैन हूँ? ऐसी बातें करना बंद करो। वो कहते, ठीक है बाबा, मुझे सच में भूख लगी। वो उसके लिए खाना लेने जाता है। आगे वो कहती, आप भी खाओ। वो कहता है, क्यों? वो कहती, आप हमेशा सवाल क्यों करते हो? उसे टच करते हुए कहता है, तुम आग से मत खेलो। वो कहती, सच में आपका दिल तो पत्थर का है। आगे से उसे घर छोड़ने जाता है। कहती है, आप अंदर नहीं चलोगे। कहता है, पहले तुम घर में जाओ, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। कहती, तो आप कब वापस आओगे? और काफी पास आ जाती है। वो उसे पकड़ने चाहते खुद को रोक लेता है। कहता है, जाकर चुपचाप सो जाना। फिर आगे उसे पकड़ लेती और यहाँ पर उसे किस करती है। कहती, गुड नाइट, भाग जाती है। इस दिन वो गांव से सिटी जाने वाली होती कि वहाँ पर फू का वेट करती। तभी वहाँ पर फू आ जाता है। बोलता है, किसका वेट कर रही हो? बोलती, कैप्टन फू, ये आपके लिए मैं मंदिर से लेकर आई थी। वो देखकर मन में कहता है, मुझे पता है कि इसे पाने के लिए तो घुटनों पर 10 बार सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। उसकी बात ही मिलता है और यहाँ पर उसके हाथों को देखता है। कहते, इसमें तो चोट लगी है ना? बोलते, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको सेफ देखना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रे किया। बाकी घर चली जाती है। फिर आगे शानी कहती, मैम जल्दी चलो। कि तभी वहाँ पर फू आ जाता है, पकड़ लेता है। कहता है, रुको। बोलता है, घूम जाओ। वो कहती, मुझे पता है कि मैं आपको नहीं पसंद, और डोंट वरी, मैं आपको परेशान अब नहीं करूंगी। तभी वो उसे किस करता है। वो तो काफी शॉक हो जाती है। फिर आगे वापस अपनी सिटी आ जाती है, जहाँ पर उसकी चचेरी बहन कहती है, चाहे जो भी हो जाए, न्यू हीरोइन तो मैं ही बनने वाली हूँ। तुम्हारा करियर तो खत्म होने वाला है। तुमने मिस्टर ली से पंगा लिया और मैंने सुना है कि तुम कोई भिखारी कैप्टन फू लवर बन चुका है। वो उसके बालों को नोचती कहती है, तुम्हें जो कहना है, जो करना है करो, पर मेरे कैप्टन फू के बारे में कुछ कहा ना, मैं तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगी। बोलते हैं, मॉम और डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। कहते, ठीक है, तो फिर जाके कर दो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। फिर आगे से देखते फू का जब सिटी के लिए जा रहा होता है, तभी सब कहते, बॉस तो क्या आपके लिप्स पर मच्छर ने काटा? वो हंसते हैं। बोलते, मच्छर नहीं बल्कि इनको तो किसी लड़की ने काटा है। वो जी को मारता, कहता, बस करो, तुमने सामान पैक किया कि नहीं? क्या मैं तुम्हें यहाँ गाँव में ही छोड़ दूँ? और तभी यान की फोटो को देखकर स्माइल देता है।
यान मिलते हान से वो कहते हमारे कैंडिडेट तो फाइनल हो चुके मिस्टर ली के हिसाब से। वो कहती इसमें मिस्टर ली की वीडियो है, वो एक नंबर का कमीना पर्सन है और ली के बारे में सब कुछ बताती कि तभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो ले लेते हैं जो कि यांजी करवा रही होती है कि अब देखना तुम्हारी माँ तुम्हें घर से कैसे बाहर निकालती है। फिर आगे सुने जाते हैं मिस्टर हान के साथ उनके घर पे। यहाँ पे रिपोर्टर्स उनकी न्यूज बना देता है कि यान का मिस्टर हान के साथ चक्कर चल रहा है। ये सारी बात यान की माँ को बताते हैं कि बेटी किसी और के हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है। वो तो काफी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे से रिपोर्टर पहुंच जाते मिस्टर हान के घर पे और कहते ये रही मिस यान, मिस्टर हान की मिस्ट्रेस। बोलता मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मिलियंस में लोग तुम्हें देख रहे हैं। तभी वहाँ पर मिस हान आती, कहती मैंने न्यू पजामा की डिजाइन की थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो मिस यान को घर पे बुला ले ताकि वो मुझे ट्राई करके बताए कि डिजाइन कैसी बनी है। तो फिर तुम मुझे बताओ कि मिस यान मिस्ट्रेस कैसे हुई। तभी किचन से भागते मिस्टर हान आते हैं। लाइव पे सब कहते हैं ये कितने केयरिंग हस्बैंड है ना, अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहे हैं। रिपोर्टर्स को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि यान पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। यान बोलती तुमने मिस हान की डिजाइन को रिलीज होने से पहले पब्लिक कर दिया, अब तुम्हें जेल जाना होगा। हान गुस्से में बोलता है बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे घर के अंदर आके तुमने लाइव स्ट्रीम किया, अब मेरा लॉर्ड तुम्हें देखेगा। रिपोर्टर तो काफी डर जाता है। तभी गुस्से में वहाँ पर यान की माँ आती है। यान जी बोलती यान कितनी बेशरम हो चुकी है ना। आते हुए थप्पड़ मारने चाहते कि यान उन्हें रोक लेती है। गुस्से में चिल्लाती पूरी दुनिया के मेंस का मर चुके कि तुमने शादीशुदा मेंस से अफेयर चलाया, सबसे जाकर ऑनलाइन माफी मांगो और अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करो। वो कहती मैंने कुछ नहीं कहा रिपोर्टर्स, आपकी प्यारी यांजी ने पैसे दिए थे। यहाँ पर ऑडियो को सुनाती है जहाँ पर रिपोर्टर बोलते कि यांजी ने उसे पैसे दिए थे सारी न्यूज को फैलाने के लिए। वो तो काफी डर जाती, बोलती सब कुछ झूठ है, मॉम मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। तो यांजी के डैड से यान की माँ ने शादी की है। माँ कहती कोई बात नहीं, तुम जाकर बाहर मेरा वेट करो। बोलती यान मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहती मैं जानती हूँ कि आप चाहते हो कि मैं यांजी को माफ कर दूं। तो इन्हें उल्टियाँ होने लगती, उसे पता चलता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। वो कहती यान तुम्हारे डैड को मरे 5 साल हो चुके हैं, तुम अपने डैड को अब तक नहीं भूली, पर मैंने तो शादी कर ली है ना, मेरी खुद की नहीं जिंदगी। अंकल नुआन का बच्चा है और तुम्हारा भाई भी है ना। वो तो काफी गुस्सा हो जाती, कहती बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे नफरत है। वहाँ से चली जाती है। वो अपने डैड के सेक्रेटरी से कहती है मेरे डैड के केस के बारे में कुछ पता चला। वो बोलते ड्राइवर तो भाग चुका था, उसके कान में से हमें ये बटन मिला था जो कि डायमंड और सोने का बना है और ये बटन पूरे कंट्री में बस 2 लोगों के पास है, एक फू फैमिली और दूसरी शू फैमिली। वो कहती पता करो किसने किया है यह सब कुछ, और खुद से कहती चाहे जो भी हो जाए पता करना कि मेरे डैड का कातिल कौन है। तभी से देखते फू का फ्रेंड कहते तुम्हें पता है ना तुम्हारे पैर से गर्लफ्रेंड को किसी ने बुले किया था, तुम्हें तो पता होगा कि तुम्हें अब रिपोर्टर के साथ क्या करना है, उसे पनिशमेंट मिल जानी चाहिए। तभी यान को पता चलता है कि उसे स्पॉन्सर करने के लिए कोई 200 मिलियन दे रहा है। उसकी डील तो फाइनल हो चुकी है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है और सब कुछ तो फू ने करवाया होता है। फिर आगे से वो देखती कि ली की तो गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके साथ रिपोर्टर्स की भी। वो बोलती कि ये सब कुछ तो शू फैमिली से यानी कि त्यान ने तो नहीं करवाया ना। उसे यहाँ पर थैंक यू बोलते, थैंक यू बोलने की जगह तुम कहो कि तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी वुमेन बन जाओगी। वो कहती बकवास बातें करना बंद करो। और तभी वो फू को मैसेज करती है। वो तो रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पर उसे कॉल करती है, बोलते आप शावर लेकर आए हो, मैं तो आपके चेहरे की पानी की बूंद बनना चाहती हूँ जो कि आपके सीने तक जाती है। वो बोलते तुम कहाँ हो। वो कहती क्यों मुझे मिस कर रहे हो, अपना एड्रेस बताते और कहती तो फिर मुझसे मिलने आ जाओ। तभी कुछ चिल्लाता है बॉस। वो कहता मुझे काम में जाता हूँ, बाय। उसकी तो बातें नहीं हो पाती। और तभी वहाँ पर शानी आती, उसे पता चलता है कि यांजी ने उससे अपना सारा काम करवाया, उसके हाथों में चोट लगी होती और गुस्से में जाती यांजी के पास। बोलती शानी मेरी सेक्रेटरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे काम करवाने की। यांजी बोलती मत भूलो कि इस मूवी को मेरे डैड ने स्पॉन्सर किया। तभी वो चिल्लाती डायरेक्टर, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ मैंने इस मूवी में ज्यादा स्पॉन्सरशिप दी है। डायरेक्टर कहता है अगर यहाँ ना आती तो फिर हम ये मूवी नहीं कर पाते, तुम एक्टिंग करना करो वरना तुम यहाँ से जा सकती हो अपने डैड के पैसे लेकर। ये सुन के यांजी तो डर जाती और उसकी सेक्रेटरी से माफी मांगती है। शानी कहती यान आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहती कोई बात नहीं। कलिक चिल्लाता है बहुत जल्दी चलो, जैंग फैमिली के घर में तो आग लगी। फिर से देखती जैंग फैमिली कहाँ जब उनकी बेटी कहती है कैप्टन फू कितने हैंडसम है ना, इन्होंने तो हमारे घर को बचाया है, तो क्या मैंने शादी के लिए प्रपोज करूं। शायनी बोलती सपने देखना बंद करो। ऊपर तो यान भी आई होती, यान के पास जाकर कहती आप तो बहुत ही पॉपुलर हो लड़कियों के बीच में। वो कहते बातें करना बंद करो, तुम मेरा वेट करो, काम खत्म करके मैं तुमसे बात करूंगा। फू को अपने प्यार के बारे में बताती और यहाँ पर उससे किसी होटल में 6:30 बजे मिलने की बात करती है। लिखते अगर आप मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते तो फिर ठीक है आप आ जाना, वरना आज के बाद हम दोनों एक दूसरे कभी परेशान नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। आगे फू कहता है क्या बात है। कहती है मैंने आपके लिए एक लेटर लिखा है। वो तो काफी नर्वस होता है, बोलती लेकिन आप अभी से नहीं पढ़ सकते, घर जाने के बाद पढ़ना। और किस करके लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे से देखते होटल का जहाँ पर वो तो फू का वेट कर रही होती पर वहाँ पर वो नहीं आता। वो तो काफी सैड हो जाती, घंटों तक उसका वेट करती है।
वो कहती इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते, ना मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। यान का क्योंकि सीन देखते यान तो काफी सैड होती है। यान कहता है तुम्हारा फू तुमसे मिलने नहीं आया ना। वो कहती बकवास बातें करना बंद करो। और तभी वो फू को देखती किसी लड़की के साथ उसे गले मिलते, वो तो काफी शॉक हो जाती है। बोलती इसका मतलब इसलिए उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो रोने लगती है। त्यान कहता है जाने भी तो रोना बंद करो। वो तो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। और तभी से देखते फू का जहाँ पर एक लेडी आई होती है जो कि उनकी सीनियर होती और यहाँ पर सब उसे दीदी कह के बुलाते और वो उन्हें किसी मिशन के लिए गाइड करती है। और वो तो फू की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। बोलती तुम शादी कब करने वाले हो, हम तो थक चुके हैं तुम्हारी वाइफ को देखने के लिए। और देखते त्यान का कहता है साढ़ा है। फिर आगे त्यान और दोनों साथ में जा रहे होते तब वो कहती मेरा सामान तो कुछ कैफे में छूट गया है, मैं लेकर आती हूँ। और तभी वहाँ पर उसे रिपोर्टर पकड़ लेता है। कहता है मेरे पास मत आना वरना मैं इसे मार डालूंगा। त्यान उसे बचाने जाता है कि तब उसके हाथ में कट लग जाता है। बोलता है दूर रहो। वह कहती मैं तुम्हारे साथ चलती पर मेरे फ्रेंड को तुम परेशान मत करो, उसे यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है। बोलता है यान को छोड़ दो। कहता है मैंने कहा मुझसे दूर रहो और अपनी कार की मुझे चाबी दो वरना मैं इसे हेल में भेज दूंगा। मैं इसे जहाँ पर फू की कार में तो ट्रैकर लगा होता है। वो चाहता है यान को खोजने के लिए। वो देख यान में कहता है ये मैन सच में कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए लगता है यान इसे पसंद करती है। तभी वो देख लेता है यान को भागते हुए जाता है जहाँ पर यान उसके ऊपर चाकू रखी हुई होती है। उसने तो पिटाई कर दी होती है उसकी। बोलती मुझे क्या देख रहे हो, मैंने बस खुद को बचाया है। वो गुंडा तो बेहोश हो जाता है। तभी यान बोलती तुम्हारे हाथों में चोट लगा है, फिर तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आए, तुम पागल हो गए। कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे अपने फ्रेंड की चिंता थी। वो देखकर फूत यहाँ पर जेलस होता है। वो कहती चलो हम बाहर चलते हैं, तुम्हें दवाई लगा दूंगी। वो तो काफी खुश होता है। तभी फू से मेडिसिन देता है, वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आगे फू से पकड़ता है। बोलती तुम क्या कर रहे हो। वो कहते तुम्हारा फेस। वो कहते मेरे फेस पे कुछ भी लगाओ, आपको इससे क्या करना है। वो बोलते त्यान तुम्हारा क्या लगता है। वो बोलता आपको क्या करना है। वो कहता चाहे जो भी, तो मुझसे दूर रहो। वो गुस्से में कहता आप होते कौन, मुझे कंट्रोल करने वाले। वो उसे रोक लेता है कि आप मेरा बॉयफ्रेंड बनना नहीं चाहते तो फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है मतलब। वो कहती मैंने साफ साफ लेटर में लिखा था कि मुझसे प्यार करते तो फिर आप मुझसे मिलने जरूर आओगे, पर लेकिन आप तो नहीं आए। मैंने घंटों तक आपका वेट किया। आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, मैंने दोनों को साथ में देखा था अपने कैंप के बाहर। वो कहते मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो तो मेरी दीदी। वो बोलती चाहे जो भी हो। तभी वहाँ पर फायरिंग की आवाजें आती हैं। वो उसे भागते हुए अंदर लेकर जाता है। बोलते यहाँ पर छुपे रहना, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। वो कहती रुको वहाँ पर खतरा है। वो कहता डोंट वरी, मैं आने के बाद तुमसे सारी बातें क्लियर कर लूंगा। फिर आके दोनों को फाइटिंग की तो काफी आवाजें आती हैं। त्यान कहता है यहाँ गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। वो कहते मैं जा रही फू के पास। तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है। कहते मुझे मारो मत, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। यान उसकी गन पर कोट को फेंक देता है। बोलता है यान इसे मारो। तभी वो गन को पकड़ लेती है। बोलती क्या मैं तुम्हें मार डालूं। तभी वहाँ पर दूसरा गुंडा आ जाता है। शूट करने जाते कि सामने फू आ जाता है। गोली फू को लग जाती है। फिर आगे से देखते अस्पताल कहाँ, जहाँ पे सब कहते बॉस आपको होश आ गया। वो यान को ना देखकर तो परेशान होता है। बोलता कहाँ गई वो। कहते मिस यान तो ठीक है, वो मिस्टर त्यान के साथ है। वो कहता तो क्या मुझसे मिलने आई थी। वो बोलता है बॉस मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं। वो कहता है मार खाओगे। कहता है मैं सच कहूँ तो आपसे मिलने नहीं आई थी, मैं बुला के लाऊं उन्हें। वो कहता कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे त्यान कहता यान तो क्या सच में तुम फू से मिलने नहीं जाओगी। वो कहते बिल्कुल नहीं। वो बोलते मैं जहाँ तक तुम फू से मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। वो कहते हटो यहाँ से। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। खुद से मैं तो यहाँ से कितने सालों से प्यार करता हूँ, तो क्या मैं उसे प्रपोज कर दूं, अपनी फीलिंग्स को बता दो उसे। आगे नर्स कहती है मिस्टर त्यान तो मिस यान को प्रपोज करने वाले पता है, उन्होंने तो पूरे 1000 फ्लावर्स मंगाए हैं। सारी बातें फू सुनकर तो काफी गुस्सा आता है। बोलता है तो क्या त्यान यान को प्रपोज करने वाला है। जी कहता है यस बॉस, उन्होंने तो ढेर सारे फ्लावर्स और बलून्स भी मंगाए हैं सुबह से, आप जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। वो मिस यान को आपसे दूर लेकर चले जाएंगे। वो कहता है गेट आउट। जी कहता है बॉस। वो कहता है मैंने कहा कि निकलो यहाँ से। आगे और जाता है यान से मिलने के लिए कि वहाँ पर यान उसे इग्नोर करके जाने लगती है। उसे रोक लेता है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुमने जो लेटर दिया था मैंने तो उसके बस लास्ट के 2 लाइन्स को पढ़ा था। एक्चुअली उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं मिशन पर चला गया था जहाँ बहुत सारे बच्चे नदी में डूब रहे थे और मैं जल्दी में पानी में कूद गया, जिससे मेरे पॉकेट में रखा हुआ लेटर भीग गया और मैं तो बहुत मुश्किल से उस बस हाफ राइटिंग को पढ़ पाया। वो मन में कहती इसका मतलब मैंने लास्ट में लिखा था कि हम एक दूसरे को फ्यूचर में परेशान नहीं करेंगे, मुझसे मिलने मत आना। वो बोलता है और तुम त्यान के साथ काफी हैप्पी थी, स्माइल दे रही थी, आइसक्रीम खा रही थी। वो कहते ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस मुझे हैप्पी फील करवा रहा था क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट किया था। बोलता है तो फिर तुमने लेटर में क्या लिखा तो मुझे बता सकती हूँ। वो कहती बाद में बताऊंगी। वहाँ से वो चली जाती है। कुछ दिन बाद कहती आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो उसे पकड़ लेता है। बोलता अब क्या करें, हमें सब कोई देख रहा है।
वो कहता है यान तुम तो काफी फ्लर्ट करने में बोल्ड हो ना। वो कहती कैप्टन फू आप मेरी क्या लगते हो कि आपने मुझे अपनी बाहों में पकड़ा है। वो बोलता है मैंने तुम्हें किस किया, तुम्हारे लिए मैंने गोली खा ली और तुम मुझसे पूछ रहे कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तुम खुद से पूछो कि मैं तुम्हारा क्या हूँ। वो कहती मुझे क्या पता। वो कहता है रुको मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो काफी हैप्पी होते बोलती कैप्टन फू आपने क्या कहा, आप मुझसे प्यार करते हो ना। यहाँ पर से किस करती है, बोलती आज से आप मेरे बॉयफ्रेंड। दोनों तो काफी हैप्पी होते हैं। फिर आगे से देखते सेठ का कहते मुझे फू ने खुद प्रपोज किया, वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर रोजी तो काफी हैप्पी हो जाती है और शानी काफी शॉक हो जाती है। उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है। रोजी बोलती क्या हुआ, तुम जानते हुए कि बोतल यान के डैड के आखिरी निशानी से तुमने क्यों गिराया। वो कहती सॉरी सिस्टर यान, मैं काफी एक्साइटेड हो गई थी, आपको फाइनली आपका क्रश मिल गया जानने की, मुझे माफ कर दो। कहती कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। वहाँ से चले जाते तभी रोजी कहती तुम शानी की हरकतें थोड़ी अजीब नहीं लग रही। फिर आगे से कहते गुस्से में इस पहाड़ों में नेटवर्क क्यों नहीं आता और 2 हफ्ते हो गए इन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। घंटा रोमांटिक नहीं है पर्सन, ठीक है स्टार्टिंग में ही करती हूँ। और उसे वीडियो कॉल करती है। जी के हाथ में फू का टैब होता है, कहता है मिस यान का कॉल, तभी फू उसे ले लेता है। तभी ब्लॉक कहता है बॉस मैं तो यान से प्यार करता हूँ, आप मेरी यान को मुझसे चुरा तो नहीं रहे ना। सब यहाँ पर हंसने लगते हैं। जी कहते हैं पागल है ये। फू कहते यान मेरी गर्लफ्रेंड है। सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। फिर आगे वीडियो कॉल करता है, बोलती 2 हफ्ते हो गए आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता है ऐसी बात नहीं, मैंने कॉल तो किया था पर तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। वो कहती रहने दो, मुझे यहाँ पर ट्रस्ट है। वो बोलते तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। वो कहते आपको सेड्यूस करने के लिए, तो फिर क्या मैं सक्सेस हुई। वो कहता है बटन लगाओ। वो बोलती क्यों, आप देखना नहीं चाहते। वो तो काफी शाय फील करता है और यहाँ पर उससे मिलने की बात कहता है। फिर आगे से सेट का अपना काम कर रही थी कि वहाँ पर फू आ जाता है। रोजी कहती है यान का वेट करो, एक्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो कहते यान का रूम का है। कहती क्या कैप्टन फू ऐसी हरकतें मत करना, यान एक पब्लिक फिगर है। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस उसके लिए इंटरनेट सिग्नल लगाने के लिए आया हूँ। फिर आगे वो उसके लिए नेट के लिए राउटर फिट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर शानी देख के चली जाती है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है। तभी वो उसे पकड़ लेता है, किस करने चाहता है। वो रुक जाती है। वो बोलते तुम तो वीडियो में मुझे सेड्यूस कर रही थी, अब क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में चोट है, तुमने मेडिसिन क्यों नहीं लगाई, मैंने तुम्हें दी तो थी ना। वो कहते तो क्या कैप्टन फिर मेडिसिन लगा देंगे मुझे, मेरी कमर में भी तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। वो शर्माता है, बोलता है खुद से लगाओ। वो कहते आप कितने अनरोमांटिक हो, पता है कितने लोग मेरी कमर को पकड़ना चाहते हैं। वो त्या पर गुस्सा आता है, कहता है यार तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे साथ। वो कहती तो फिर करो। कहता है मैं भी यहाँ से जाता हूँ, सब बाहर मेरा वेट कर रहे हैं और मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। वो त्या पर सैड होती है। यहाँ पर वो अपना उसे कार्ड देता है, वो इसे खरीद सकते हो। बोलती है आपको ये कहाँ से मिला। कहता है पागल, ये कोई इनलीगल कार्ड नहीं है, मेरा कार्ड है और इसमें मेरे पैसे हैं। जाती रोजी के साथ ड्रेस को बाय करने के लिए वहाँ पर यान जी आ जाती है और ड्रेस लेने से उसे रोकती है। और यहाँ पर पेमेंट की बात कहती मेरे पास तो सिल्वर कार्ड है और मैं यहाँ की वीआईपी कस्टमर हुई, ये ड्रेस तो मैं ले जाऊंगी। शॉपवेल कहती है सिल्वर कार्ड तो काफी इम्पोर्टेंट होता है। तभी यान उसे फू का कार्ड देती, बोलती इसे देखो। कहती है तो डायमंड कार्ड है, इसका मतलब मैम यहाँ की वीआईपी कस्टमर हुई। और वहाँ पे मैनेजर आता है, कहता है मैम आप यहाँ की वीवीआईपी कस्टमर हो, आपके डायमंड कार्ड से आप जो भी चाहे वो ले सकती हो। यान जी तो यान के काफी इंसल्ट करते हो, कहते मिस कस्टमर को इस मॉल में नहीं देखना चाहती, तुम इसे ब्लैकलिस्ट करो। मैनेजर कहता है ओके मैम और सिक्योरिटी को बुलाता है और दोनों को शॉप से बाहर करवा देता है। लेकिन यान तो यहाँ पर काफी शौक होती कि फू के पास डायमंड कार्ड कहाँ से आया। फिर आगे से देखती फू का जहाँ पर यान के दादाजी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने की बात करता है। इसका भाई बोलता है गुस्से में आधी रात को तुमने मुझे स्पेशली बस गिफ्ट के लिए कॉल किया है। फिर आगे से यान जाती है अपने दादाजी से मिलने के लिए। बोलती ग्रैंडपा मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडपा कहते कहाँ है वो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहती वो तो भी बिजी, पर मैं जल्दी आपको उनसे मिला दूंगी। बोलते जंग से हैंडसम तो है ना वो कहता ऑफकोर्स वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और तभी वहाँ पर यान जी का बॉयफ्रेंड जियांग आता है और यहाँ पे कहता है मैंने 50 मिलियन की पेंटिंग आपके लिए लाई है। ग्रैंडपा कहते थैंक यू बेटा। तभी यान जी कहती है मॉम यान का तो एक बॉयफ्रेंड है और वो तो एक छोटे मोटे रेस्क्यू टीम का कैप्टन है। मॉम तो गुस्सा होती, कहती यान तुम्हें लो क्लास का लड़का मिला था रिलेशनशिप करने के लिए। तभी वहाँ फू का सेक्रेटरी आता है और बोलता है पेंटिंग मिस्टर फू ने स्पेशली आपके ग्रैंडपा के लिए भेजी, उसकी कीमत तो 50 मिलियन होती है। सुनकर तो सब यहाँ पर हंसते हैं, कहते हैं तुम्हारा गरीब बॉयफ्रेंड कैसे इतनी महंगी पेंटिंग दे सकते हैं, तो फेक पेंटिंग है। वो कहते हैं बिल्कुल असली पेंटिंग है। जैंग कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। यान जी यहाँ पर हंसती है, बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है शर्म के मारे यहाँ पर नहीं आया क्योंकि उसने फेक पेंटिंग जो यहाँ पर भिजवाई थी। कहती है अपना मुंह बंद रखो। मॉम कहती तुम जो भी कैप्टन फू उसे ब्रेकअप करो। तभी वहाँ पर मिस्टर हान और उनकी वाइफ आती और कहती मुझे पेंटिंग की पहचान है और जैंग तुमने जो पेंटिंग ली है वो फेक है और यान के बॉयफ्रेंड ने जो पेंटिंग दी है वो रियल है।
कैप्टन फू ने खुद इसे 50 मिलियन में खरीदा था। सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। यान उन्हें कहती इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए। फिर आगे घर के बाहर फू का वेट कर रही थी कि तभी वहाँ यान जी का स्टेप कजन फैंग आ जाता है। उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, उसे धक्का मारती है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो पंच मारा था लगता है वो कम है। तभी वो बेहोश होने लगती है और उसे पकड़ लेता है। बोलते डोंट वरी, मैं तुम्हें काफी हैप्पी कर दूंगा। उसे धक्का मारती कहती दूर हटो। वो बदतमीजी करने जाते उसे जोर से मारती है और वो माने जाते कि मिस हान कहती है रुको। तभी वहाँ पर सब भागते हुए आते हैं। फैंग बोलते हैं आंटी आपकी बेटी मुझे सेड्यूस करना चाहती है, पहले भी इसने कई बार मुझ पर ट्राई किया है। यान की माँ कहती गुस्से में यान अभी कभी इससे माफी मांगो। मिस हान कहती कि आप पागल हो चुकी हैं। यान आपकी बेटी और आपको अपनी बेटी पर ट्रस्ट नहीं है। मिस्टर नुआन कहते तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। वो कहती अंकल मेरे डैड के बारे में कुछ कहना मत, उन्होंने मुझे काफी अच्छे संस्कार दिए हैं, आपकी तरह बेशरम नहीं थे। वो तो काफी गुस्सा आ जाते, बोलते इसे पकड़ो। वहाँ से तो भाग जाती है, आगे फू से टकरा जाती है। वो तो बेहोश होने लगती है। बोलते आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहता मैं तुमसे मिलने आया था, क्या हुआ। वो कहते आई एम सॉरी, मैं काफी एम्बैरेसिंग हूँ ना आपके लिए। कहता नॉनसेंस वाली बातें कहना बंद करो, तुम्हें किसने बुले किया, उसे डबल प्राइस पे करनी होगी। तभी सब चिल्लाते भागो मत। यहाँ पर उनकी पिटाई कर देता है और रैन को उठाता है। दोनों की पिटाई करके वहाँ से वो चला जाता है और देख कर तो काफी गुस्सा हो जाते हैं। फिर आगे से उसे अपने घर लेकर आता है। वो काफी ड्रिंक करती है, बोलता है शांत हो जाओ। वो बोलती है आपको याद है जिस रात आपने मुझे बचाया था पहली बार, और बताते उसकी बड़ा है। वो चिल्लाते दूर हटो मुझसे। तभी सर्वेंट चिल्लाती मैम। सब वहाँ पर भागते हुए आते हैं और फैंग इल्जाम लगाता है कि यान उसे सेड्यूस करना चाहती थी। कॉल करता है, बोलता है फैंग कहाँ है मुझे बताओ। फिर आगे से देखते हैं फैंग का जहाँ पर किसी पब में हुआ था। तभी वहाँ पर फू आ जाता है, बोलता है तुम्हें उसके हाथ को मोड़ता है, बोलता है तुम इसे टच इसी हाथों से किया था ना। वो यहाँ पर दर्द में चिल्लाता है, कहता है तुम जिंदा नहीं बचने वाले, ये पब मेरे फ्रेंड का है और तुम जानते हो। और फू को देखकर तो काफी शॉक उनकी फंसाने की कोशिश की, लेकिन आफ्टर ऑल वो तो मेरी बहन है। में से खोजने के लिए जहाँ पर सो के उठती है, कहती मेरे बाथरूम में कौन आया कि तभी वो सामने फू को देख लेती, काफी शॉक हो जाती है। बोलती आपने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया। और कहता तुमने दरवाजा खोला क्यों, हमेशा मेरा फायदा उठाना चाहती हो। तभी डोर पर कोई आ जाता है, वो देखने जाती है और फैंग उससे यहाँ पर माफी मांगता है। बोलते सारी मेरी गलती और मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। वो कहते निकलो यहाँ से। आगे उस शक की नजरों से फू को देखती है, बोलते आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और मन में कहती डायमंड कार्ड, उसके बाद फैंग का मुझसे माफी मांगना और लिखा जेल जाना, सब कुछ इन्होंने तो नहीं करवाया ना, आखिर ये है कौन। वो कहता है कल रात को मैं फैंग से मिला था, मैंने उसकी पिटाई की थी और कहा था अगर उसने सच नहीं बताया तो फिर मैं उसकी और भी पिटाई कर दूंगा, इसलिए वो मुझसे डर चुका है। वो कहती और वो 50 मिलियन की पेंटिंग के बारे में आपको क्या कहना। क्या वो कहता है एक्चुअली वो मेरी सेविंग थी। वो मन में कहते झूठ। बोलती मैं जा रहा अपना काम करने। तभी वो उसे रोकता है, बोलता है प्लीज गुस्सा मत करो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे भी ला सकता हूँ। वो बोलती बातें तो मुझे मेरे डैड कहा करते थे। उसे टीज करता, बोलता इसका मतलब तुम मुझे डैडी कहना चाहती हो। वो बोलती तुम्हारे सपने में, मारते हुए चली जाती है। फिर आगे से जाते त्यान से मिल निकले और यहाँ पर उसे फू फैमिली के पार्टी में साथ में चलने के लिए कहता कि उसके पास कोई फीमेल पार्टनर नहीं है। वो बोलते मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। और कहते इसका मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे जेलस है ना। वो कहते ऐसी बात नहीं है, उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। और यहाँ पर उन दोनों की वीडियो शानी बना रही होती है। फिर आगे कैफे में उससे मिलने के लिए फू भी आ जाता है। कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है त्यान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उसे पकड़ लेते, बोलते हम दोनों एक हफ्तों से एक दूसरे से अलग है तो क्या आपने मुझे मिस नहीं किया। वो बोलते तुम्हें क्या लगता है। कहती है आपने तो मुझे हर रोज मिस किया होगा, मैंने भी आपको काफी ज्यादा मिस किया। वो यहाँ पर उसे किस देता है। फिर आगे से देखते हैं शान ने कहा जहाँ पर उसे उसका बॉयफ्रेंड खींचते हुए लेकर जाता है। बोलते मेरे साथ तुम चलो, तुमने मेरे पैसे लिए हैं। तभी वो उसे रोकता है, बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों को बुले करते हुए। वो बोलता दूर हटो। वहाँ से चला जाता, कहती थैंक यू कैप्टन फू। तभी वहाँ पर यान आती, बोलती शानी तुम ठीक तो ना। कहती हाँ मैं ठीक हूँ, कैप्टन फू ने मेरी हेल्प की है। और यहाँ पर फू को देखकर स्माइल देती है। आगे सीन देखते फू का जहाँ पर यान को साथ में डिनर पर ले जाने की बात कहता है, अपनी ऑफिशियली डेट की बात। वो तो काफी हैप्पी होती। फिर आगे सीन देखते हैं जहाँ पर उसके एम्प्लॉयज कहते हैं बॉस आप पहली बार डेट पर जा रहे हो तो फिर आप कौन से कपड़े पहनोगे, और हाँ आप फ्लावर्स ले जाना मत भूलना, और सबसे बड़ी बात आपने गिफ्ट में क्या लिया है। वो बोलता है मुझे सिखाना बंद करो। फिर आगे जाता कि उस यान का कॉल आता, कहती आज मैं साथ में नहीं जा पाऊंगी डेट पर, प्लीज मुझे माफ कर देना पर मुझे काफी अर्जेंट काम है। वो तो यहाँ पर सैड हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे मैसेज करता है किसी पार्टी में आने के लिए। फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर जाती यान के साथ वो फैमिली के पार्टी में, जहाँ पर वो नंबर कार्ड्स को लेती है। और तभी वहाँ पर एक लड़की जानबूझकर यान के ड्रेस पर वन को गिरा देती क्योंकि वो
त्यान के साथ मुझसे देखकर जेलस होती। त्यान कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? वो बोलती यहाँ पर क्या कर रही है? वो बोलते तुम्हें क्या करना है इससे? तभी यान को कहते आप जाकर मेरी बहन के रूम में कपड़े चेंज कर सकती हो। फिर आगे सर्वेंट उसे रूम में लेकर जाती। बोलती यहाँ पर कई सालों से हमारे मास्टर नहीं आए हैं, आप इस रूम को यूज कर सकती हो। वो सामान को देखकर कहती इसमें तो वो गोल्ड वाला बटन नहीं है जो मुझे डैड के सेक्रेटरी ने दिखाया था। और तभी वहाँ पर रूम में फू आ जाता है। वहाँ पर वो चुप जाती है। बोलती इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे तो रूम की तलाशी करनी थी। और उसे लगता है कि फू वहाँ से चला गया कि तभी फू तो वापस आ जाता है और आते इसे पकड़ लेता है। लेकिन यान को देखकर तो काफी शॉक हो जाता है। तो काफी शॉक होते बोलते कैप्टन फू इसका मतलब कि मेरा बॉयफ्रेंड फू फैमिली का सेकंड बेटा है, इस कंट्री की सबसे अमीर फैमिली, इसलिए आप स्टार्टिंग में मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मुझसे आपने अपनी पहचान छुपाई। गुस्से में वहाँ से जाने लगते हुए कहता है रुको मेरी बात तो सुनो। कहती है मुझे कोई बातें नहीं सुनी, मेरा माइंड काफी ज्यादा कंफ्यूज है इस टाइम, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। वहाँ से चली जाती है। आगे त्यान कहता है क्या बात है? कहते मुझे घर जाना है। तभी सब कहते नंबर 52 प्लीज आप स्टेज पर आ जाओ। त्यान बोलते ये रहा 52 नंबर। त्यान कहती क्या तुम पागल हो चुके हो? वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है, मिस्टर फुजिन के साथ डांस करना तो हर लड़की का सपना है। तभी वहाँ पर फू का बड़ा भाई आता है डांस के लिए। कहता है कि तभी यहाँ पर फू आता है। बोलता है रुको। फुजिन बोलते तुम वापस आ गए? कहता है हाँ भैया, और ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम यान है। आगे गुस्से में जाती क्यों कहता है रुको मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो तो कुछ नहीं कहती। बोलते मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी। कहती बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर तियान आता है। बोलता मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहाँ से वो चली जाती है। तियान बोलता है क्या बात है? उसने बताया कि वो फू फैमिली का सेकेंड बेटा, तो तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया। वो बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बातें मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। वो कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। आगे घर आ जाती है जहाँ पर बाहर वो फू को उसका वेट करते हुए देखती है। बोलती तुम फू फैमिली के मेंबर क्यों हो? फिर आगे से देखते हैं रोजी कहाँ कहती तुम्हारे और फू के बीच में जो कुछ भी हुआ हो प्लीज तुम यहाँ पर कोई तमाशा मत करना, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है हमें। वो कहती कोई बात नहीं। फिर सेट पर फू से मिलती है। वो कहते हैं हेलो मिस यान। वो से हाय कहती है। यहाँ पर उसके हाथ को छोड़ता है नहीं और सबको ऑनलाइन कहता है दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की है ना। वो कहता है मिस यान आपको देखकर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही जो कि मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है। आपको क्या लगता है कि वो शांत हो चुकी होगी? वो बोलती मुझे क्या पता। तो यहाँ पर फू यान की मूवी को स्पॉन्सर करने आया होता है। फिर आगे सीन उसे कोई लड़की पानी की बोतल देती है। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, मैंने कितनी बार कहा मेरा पीछा मत करो। वो कहते मैंने सुना है कि आपने मिस यान से ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या आप मुझसे बातें नहीं कर सकते? होता है मेरा यान से ब्रेकअप नहीं हुआ है, और अगर मैंने ब्रेकअप कर भी लिया तो भी तुम मेरे स्टेटस की तो बिल्कुल नहीं। सुनकर यान मन में कहती है हमेशा की तरह तो गुस्सेल और काफी ज्यादा जिद्दी है। तभी वो यान को देखते वहाँ से जाने लगती है। वो उसके पीछे भागता है। आगे तो शिकार बंद हो जाती। तभी वहाँ पर फू आता है। बोलता है मेरे साथ चलो। आगे उसे कॉल आता है अस्पताल से, उसकी नानी की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब है और उनकी माँ उनका कॉल रिसीव नहीं करी। फिर आगे दोनों अस्पताल जाते हैं जहाँ पर मेड कहती है आपकी माँ की हरकतें जाने के बाद तो नानी काफी गुस्सा हो गई थी और उन्होंने कहा आपकी माँ से कि वो आपकी माँ बनने के काबिल बिल्कुल नहीं है। इस पर दोनों के बीच में बहस हो गई, झगड़ा हो गया और उनकी ऐसी हालत हो गई। आगे नर्स आती बोलते अपनी नानी की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो कहती चाहे कुछ भी हो जाए मैं नानी को प्लीज बचा लो। तो बोलते रोना बंद करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर वो उसके लिए सबसे फेमस डॉक्टर को बुलाता हुआ कहते थैंक यू मेरी नानी के लिए इतना कुछ करने के लिए, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। कहते तो फिर ठीक है तुम इसे ब्रेकअप मत करो। और आप इसे पकड़ लेता है। बोलता है शांत हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आगे से नानी अस्पताल से घर आती और यहाँ पर फ्लावर का बुके लेकर आता है। नानी कहती मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है किसने कहा कि तुम्हारे लिए है, ये तो नानी के लिए है, आपको पसंद है? कहती थैंक यू। और कहती फू बुरा मत मानना पर मेरी यान तो काफी ज्यादा जिद्दी है, इसमें बचपना है अभी। वो कहता है कोई बात नहीं मैं यान को समझता हूँ। यान कहती बस भी करो। फिर आगे नानी फू को घर रुकने के लिए कहती है और आप यान किचन में खाना बनाती है। तब इसके हाथ में कट लग जाता है। वो कहता संभाल के, तुम मुझे देखना नहीं चाहती ना? नहीं चाहती, मैं जाऊँ यहाँ से? ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो खुद से कहती किसने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला, तुम खाने के लिए तो रुक सकते थे ना। और तभी नानी चिल्लाती है यान जल्दी आ जाओ। फू सीढ़ी से नीचे गिर गया, पता नहीं जिंदा है कि मर चुका है। वो घबराते भागते बाहर जाती, वहाँ पर फू होता है। वो उसे मारती कहती पागल। वो बोलते तुम मुझसे प्यार करती हो ना? कहती हाँ तो ऐसे घटिया मजाके करना बंद करो। वो बोलते तो फिर तुम मुझसे लड़ाई करना बंद करो। यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी फू फैमिली के बेटे होने से इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है। और वो मन में कहती फू फैमिली के बेटे हैं, इसमें कैप्टन फू की क्या गलती है? मुझे इन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और कहती कैप्टन फू मेरे पास एक सवाल है। वो कहता है बोलो। कहती अगर किसी दिन आपको पता चला कि आपके घर में किसी ने इलीगल काम किया है तो आप क्या करोगे? कहता है मैं तो बस सच के साथ हूँ, आपको उसे पनिशमेंट मिलेगी। वो तो काफी हैप्पी होती। कहती थैंक यू मैंने आपको काफी मिस किया।
फिर आगे नानी तो काफी हैप्पी होती है कि दोनों का पैचअप हो चुका है और यहाँ पर साथ में रुकने की बात कहते हुए कहता है ठीक है। आगे खुद से कहता है मैंने अपनी अमीर होने की सच्चाई उससे छुपाई, इस बात को लेकर यान तो मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती, बात तो कुछ और है। और उसने मुझे ये भी कहा कि मेरे घर में किसी ने इनलीगल काम किया होगा, तो इसका मतलब कहीं ये सारी बातें उसके डैड के कार के हादसे से जुड़ी हुई तो नहीं है ना। और यहाँ पर अपने भाई को कॉल करता है। आगे नानी के पास आता है, बोलते इस बॉक्स में क्या, कहते इस बॉक्स में जितने भी लव लेटर बचपन से यान को मिलते आए मैंने संभाल के रखे हैं। वो बोलते मैं इसे देख सकता हूँ, कहते क्यों नहीं, देखो और मेरी यान को हमेशा खुश रखना। कहता है ओके नानी। आगे लव लेटर में वो अपने कजन की फोटो को देखकर तो काफी शौक होता है। बोलते इसका मतलब ये यान से प्यार करता था। तभी वहाँ पर यान आती, बोलती तो क्या आप जेलस हो, इसमें तो मेरे लव लेटर थे। वो कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा वैसा पर्सन हूँ जेलस होने वाला। वो बोलती पर आप तो काफी गुस्से में दिख रहे थे, आप तो जेलस हो ना। और आप उसे किस करती है। तभी उसे नानी बुलाती हो तो चले जाती। फिर आगे से रूम का बोलते आपका बेड तो रेडी हो चुका है और यहाँ पर उसे टच करती है। बोलता है रात को मुझसे फ्लर्ट मत करो। कहती मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, आफ्टर ऑल मैं अपनी नानी के घर पर हूँ और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर गुड नाइट बॉयफ्रेंड। उसे चढ़ाकर वो चली जाती है। फिर रात का किचन का जहाँ पर वो यान को पकड़ लेता है। बोलते तो क्या आप अब तक सोए नहीं। वो तो यहाँ पर उसे किस करने लगता है। वो तो काफी शौक हो जाती है। कहती हनी इनका प्यार तो फिर से चालू हो जाता है। तभी वो उसे उठा लेता है और उसे रूम में लेकर जाता है। कहती है कैप्टन फू आप श्योर हो। वो बोलते तुम नहीं चाहती तो फिर मैं यहाँ से चाहता हूँ। तभी उसे रोक लेती। बोलती मैंने कब मना किया, लेकिन स्टार्टिंग तो मैं ही करूंगी ना। और यहाँ पर उसे किस करती है। यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे से कुछ घंटे बाद का कहती कैप्टन फू आपको तो मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो बोलता है ठीक है, तो फिर तुम याद रखना कि तुम मुझसे ब्रेकअप के बारे में बातें नहीं करोगी। बोलती मैंने कब कहा कि आपसे मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं तो बस गुस्सा थी आपसे। वो बोलती फर्स्ट टाइम जब आपने मुझे देखा था आप तो मुझसे प्यार नहीं करते थे ना, आप मुझको हेट करते थे। वो कहता किसने कहा, तो क्या वन राउंड हो जाए। वो कहती मैं सोने जा रही हूँ। तभी वो उसे पकड़ लेती। कहती वेल आइडिया बुरा भी तो नहीं है, आज रात हम नहीं सोते। देखते है शानी जाती मिलिट्री कैंप पे। कहती मुझे मिस्टर फू से मिलना है। कहता है क्या बात है। कहती है कैप्टन फू कैसे बॉयफ्रेंड है, मेरे सियान की मूवी रिलीज होने वाली है और उन्होंने थोड़ी भी उसकी ऐड नहीं करवाई है। सियान के पास तो पैसों की काफी ज्यादा कमी है और यहाँ पर वो जीस कैप्टन फू को यान की हेल्प करने के लिए कहती है। फिर आगे से देखते हैं मोनिका जहाँ पर सब कहते हैं हमारे कैप्टन फू ने तो भाभी के लिए 100 मिलियन रुपए खर्च किए हैं उनकी मूवी के प्रमोशन के लिए। उसे तो काफी बुरा लगता है। सब कहते हैं आमिर बॉयफ्रेंड होना कितनी फायदे की बात है ना। तब वो कहते थैंक यू मुझे बताने के लिए, पर मैं खुद की मेहनत से अपनी मूवी को प्रमोट कर सकती हूँ और कैप्टन फू को अपने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबको मेरी एक्टिंग पर भरोसा तो है ना। सब कहते सॉरी भाभी हमने से सब कुछ बोलते मैं माफ कर दो। कहती कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फू आता है। बोलती मैं सबको फ्री में अपनी मूवी की टिकट्स दे रही थी। वो तो ऐसे चले जाते हैं और यहाँ पर गुस्सा होता। बोलती मैंने सुना है कि आपने मेरी मूवी के प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की बात कही, ऐसा क्यों किया आपने। वो कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। वो कहती बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ खुद की मेहनत पर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड पर प्राउड फील करो। तो उसे हेल्प ना करने की बात कहती। वो कहता है ठीक है और यहाँ पे कॉल करते सारे प्रमोशंस को हटवा देता है और बोलते आइडिया तो मुझे जीने दिया था। वो कहती क्या जो कि इन सारी बातों में इंटरेस्ट है। कहते मुझे तो पता नहीं, मैं उसे पूछ लूंगा। वो कहते मेरी मूवी की हिट होने के बाद में आपको अपने 100 मिलियन में से बहुत बड़ा गिफ्ट बाय करके दूंगी। फिर आगे कैंप में जाती जहाँ पे कहती कैप्टन फू ने कहा था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी, मैं तुम्हारे स्पेशल बैंडेज लाई हूँ। कहते थैंक यू भाभी, आपके आसपास के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे। कहती मतलब। वो कहता है कल मुझसे मिलने तो आपकी सेक्रेटरी मिस शानी भी आई थी। वो यहाँ पे सोचने लगती है। वो कहती मिस यहाँ तो भी काम करूँ। कहता है ठीक है, काम खत्म होने के बाद उन्हें वहाँ जाने के लिए कह देना। फिर आगे से निशानी खुद पहुँच जाती होटल रूम के पास और कहती है मिस यानी मिस्टर फू को पसंद करती हूँ और बस एक रात उनके साथ बिताने के बाद में सेटिस्फाई हो जाऊंगी। और रूम के अंदर जाती यान का उसे फू का एम्प्लॉय कॉल करता है। कहता है मैं आपसे मिलने सेट पर आया था पर आप बिजी थी, लेकिन आपकी जगह पर तो यहाँ पर आपकी सेक्रेटरी शानी आई है। मिस्टर फू तो काफी ड्रंक है, आप जल्दी से आ जाओ। कहती वो वहाँ पर क्या कर रही है। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आते अपने कपड़े चेंज कर लिए और आप जैसे हेयर स्टाइल की है उन्होंने। वो जाए उसे रोको, मैं आ रही हूँ। फिर आगे से देखते फूफू का शानी बोलते मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। वो उसे पकड़ता है। कहता तुम यान नहीं हो। उसे धक्का मारता है। वो कहते मैं यान हूँ जिससे आप प्यार करते हो। कि तभी वहाँ पर किसी का निकलो इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसे थप्पड़ मार देती है। बोलती मेरी बातों पर ट्रस्ट करके। कहती बस करो, कैप्टन फू ने कभी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो फिर वो तुम्हें क्यों टच करेंगे। वो कहते मैं जानती हूँ कैप्टन फू मुझे पसंद नहीं करते, पर प्लीज मैं बस इनके साथ एक नाइट चाहती हूँ। यान फिर से उसे थप्पड़ मारती है। वो गुस्से में चलाती यान
तुम मुझसे बेटर कैसे हो सकती हो? यान बोलती तुम पागल हो चुकी हो, मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। कहती प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहते आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। वहाँ से भाग जाती है कि तभी उससे बाहर यानजी मिल जाती है। बोलती मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी से यान कहती कैप्टन फू आप इतने हॉट क्यों? कहते मुझसे दूर रहो। वो बोलती ध्यान से देखो मैं आपकी यान हूँ। वो कहता यान ही तुम हो। वो कहते I'm सॉरी सॉरी मेरी गलती है, मुझे आने में लेट हो गया। तभी उसे पकड़ता है और यहाँ पे द नाइट स्पेंड करते हैं। फिर मॉर्निंग का रोजी कहती यान तुम्हारे गले पर तो मच्छर ने काफी जोर से काटा है। वो कहती बस करो। कैप्टन फू काफी ड्रंक थे कल रात को। वो कहते मुझे सारी बातें पता है कि शानी उनका फायदा उठाना चाहती थी। तभी से देखते फू कहा जहाँ पर उसने उसकी तो पिटाई कर दी होती। कहता है सॉरी आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करूंगा और तुमने तो गलती से मेरी वाइन पी ली थी। वो कहता आगे से याद रखना वरना और भी पंचेस पड़ेंगे। फिर आगे यानजी कहती मैंने जो कहा सारी बातें तुम मीडिया में कह दो, फिर मैं तुम्हारी सैलरी को डबल कर दूंगी और तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओगी। बस तुम्हें यान को बर्बाद करना है और उसके अनफेमस होते ही उसे कोई मैन पसंद नहीं करेगा और तुम कैप्टन फू को पा लेना। वो रिपोर्टर्स के सामने कहती कि उसके साथ यान ने मारपीट की है। वो काफी रूड बिहेवियर की बॉस है, मुझसे बस छोटी सी गलती हो गई थी। यहाँ पर सबकी बातें बनाते कि यान अपने एम्प्लॉय को बुले करती है। कितनी घटिया एक्टर है ना। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है। कहता है झूठ, ये लड़की तो एक नंबर की लालची और झूठी है, इसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए और मुझे इसने पुलिस स्टेशन भेज दिया। वो यहाँ पर झूठ बोलती कहती इसे यान ने पैसे दिए मुझे फंसाने के लिए, मैं अब क्या करूँ, मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं। तभी वहाँ पर यान आती बोलती प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके खिलाफ तो कुछ नहीं कहूँगी कहीं पर भी। फिर रोजी शान की वीडियो दिखाती है जहाँ पर कहती मुझे पैसे दो वरना मैं जाकर पुलिस स्टेशन में कह दूंगी तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो कहती झूठ है सब कुछ, सब मुझे फंसा रही, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिपोर्टर्स कहते तो क्या आपने अपने एम्प्लॉय को मारा? यान कहती हाँ मैंने मारा इसे थप्पड़ क्योंकि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश की थी। शान कहते झूठे सब कुछ की। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। बोलता मैंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया है और बोलते यान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, मैं लाइव ना देखता तो। कहती जाने दो, ये सारी मेरी गलती, तो मेरी एम्प्लॉय है ना। पर फू का फ्रेंड आता है। बोलते मेरे पास प्रूफ है कि जबरदस्ती मिस्टर फू के रूम में गई थी मिस यान की तरह बन के ताकि मिस्टर फू के पास जा सके। मेरे पास इसका वीडियो है। मिस यान के रूम में जाते 2 मिनट के अंदर रूम से बाहर निकल गई थी, इनके बीच में कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे वीडियो को दिखाता है। रंजित तो वहाँ से भाग जाते, इसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। शाइनिंग गुस्से में कहते यान तुम्हारी इतनी घमंडी लड़की को कैप्टन फू डंप कर ही देंगे जल्दी। वो कहती क्या तो आप मुझे डंप करोगे? वो कहता कभी नहीं, जो कि यान से प्यार करता है और वो कंट्री वापस जाने की बात कहता है। सेट का रोजी कहती कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें तो 1 बिलियन मिल चुका अपनी मूवी के लिए, मूवी तो काफी हिट हो गई है। वो कहते थैंक यू और तभी उसे कोई फ्लावर सेंड करता है। उसे लगता है फ्लावर्स तो उसके लिए कैप्टन फू ने भेजे हैं और यहाँ पर वो उसे पोस्ट करती है और वो पोस्ट देखकर फू कहते फ्लावर्स उसे किसने सेंड किए हैं। वो यहाँ से मिलने के लिए जाता है। तभी से न्यान कहा जब उससे मिलने जीन आता है। कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फ्लावर्स तुम्हें अच्छे लगे ना। कहते क्या ये तुमने भेजे थे, मुझे नहीं चाहिए। पर फू आता है बोलता है तुम यान से दूर रहो। वो बोलता है मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार करता। कहती पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना और मेरा बॉयफ्रेंड कैप्टन फू है, तुम जानते हो इस बात को, तो मुझसे दूर रहो। से देखते यान का कहती तो क्या आप मुझ पर गुस्सा, मुझे नहीं पता था कि फ्लावर्स मुझे जिन ने भेजे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, बस तुम उससे दूर रहना, मुझे वो नहीं पसंद। वो बोलती हाँ मैं समझ गई, तो फिर आप आराम क्यों नहीं कर लेता, बातें करना बंद करो। कहता है मैं घर जाना हूँ आराम करने। कहती रुको मैं आपको बताती हूँ आराम कैसे करते हैं। और यहाँ पर उसे पकड़ती है और वो यहाँ पर सो जाता है। फिर आगे से देखते पियानो कंपटीशन का जहाँ पर यान को इनवाइट करती कंपटीशन के लिए और यहाँ पर वो पियानो प्ले करते लेकिन चीटिंग से। तो यान से चुरा गाना प्ले करती। बोलती मैंने इसे 4 साल पहले लिखा था। ये सुनकर मुझे तो काफी शौक होती। बोलती इसने यान की कॉपी की, अब मैं क्या करूँ। उसे मैसेज करती है। यान कहती कोई बात। आगे यान ब्यूटीफुल सा सॉन्ग प्ले करती है। सब बोलते तो वही गाना जो कि अभी यान जी ने प्ले किया था, ये यान जी की कॉपी कर रही है। ये सुनकर अंकल यान तो काफी गुस्सा आ जाते हैं। बोलते तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की गाने की कॉपी करी, कुछ करो। उसकी माँ कहती यान के गाना खत्म होने के बाद तुम अनाउंस कर दो कि यान ने कंपटीशन से खुद को बाहर कर दिया। कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मिस यान की मर्जी होगी। यान जी गुस्से में आती बोलती तुमने मेरी गाने की कॉपी की है, तुम्हें शर्म नहीं आती। सब यहाँ पे यान जी के साथ देते हैं। तब जी कहता है बॉस आपको पता है कि भाभी पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखो यहाँ पे लाइव चल रहा है और सारी बातें देखकर तो काफी शौक हो जाता है, भागते हुए जाता है। यान जी बोलती गाना मैंने लिखा है और मेरे पास प्रूफ है। तब यहाँ पर माँ आती कहती यान बस करो और चलो यहाँ से। बोलती गाना मेरा है और तुमने मेरे गाने की चोरी की है, मैंने तो इस गाने का सेकेंड पार्ट भी लिखा था, तो फिर क्या तुम्हारे पास इसका सेकेंड पार्ट है। यान जी यहाँ पर डर जाते बोलती है मत भूलो कि हम दोनों एक ही माँ की बेटी हो। कहते बिल्कुल नहीं।
ये मेरी माँ नहीं है। पब्लिक में अनाउंस करते कि जिस दिन मेरी माँ ने मेरे अंकल से शादी की थी उस दिन से मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। और जो गाना तुमने भी गाया था मैंने अपने डैड की यादों में लिखा था। मेरे पास इसका प्रूफ है और यहाँ पर वो उसकी ऑनलाइन पीडीएफ को दिखाती जो कि उस 5 साल पहले अपलोड की थी। पूरा प्रूफ होता है उसके पास और यहाँ साबित हो जाता है कि सॉन्ग यान ने लिखा था, यान जी ने चुराया था। लेकिन इन सारी बातों पर यांजू के डैड तो ट्रस्ट नहीं करते और कहते लड़की अपने कजन को सेड्यूस कर रही थी और अपने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। यांजू कहती डैड जाने भी तो, कहते तुम तो चुप रहो, यान बेशरम में सबको पता है। यहाँ पर यान के खिलाफ बातें करते उसकी माँ भी। यान कहती मैंने सबको प्रूफ तो दिखा दिया है और आपने जो कहा है वो झूठ है। बेशरम मैंने बेशरम आपकी बेटी। और यहाँ पर यांजू के एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाती है जो कि बताता है कि उसने हेल्प की थी 4 साल पहले यान के सॉन्ग को चुराने में और उसने यांजू को दिया था। यांजू के 3 इंसल्ट हो जाते हैं और वहाँ से वो चली जाती है। यान सॉन्ग प्ले करती और यहाँ पर विनर बनती है। फिर उससे मिलने कैप्टन फू आते हैं। वो तो काफी हैप्पी होती, बोलती थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, बोलते तुम सबसे बेस्ट हो। फिर आगे से देखते हैं अंकल नुआन का, जहाँ पर यांजू पे तो काफी गुस्सा आते, बोलती तुमने सबके सामने मुझे कितना शर्मिंदा किया। उसे अवार्ड भेजने की बात कहते तो काफी गुस्सा आ जाती, बोलती मैं नहीं जाने वाली। वो कहते निकलो यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। आगे से देखते यान की माँ का जो कि सूप पी रही होती और कहती मैं तो बहुत ही जल्द तुम्हारे डैड को बेटा देने वाली हूँ और उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुनकर तो काफी गुस्सा आ जाती है, बोलती तुम्हें क्या लगता है कि सूप पीने के बाद तुम्हारा बच्चा बचेगा। उसने तो उसमें गुस्से में वॉशन की गोलियां मिलाई होती और यहाँ पर उनकी तबीयत तो खराब होने लगती। तभी वहाँ पर अंकल नुआन आते, बोलते तुमने क्या किया, चिल्लाते डॉक्टर। तभी वो कहती है माँ बेटी ने तुम्हें नाक में दम कर दिया था, अब दोनों को मजा आएगा। सेन यान बोलते डैड मैं आपसे किसी को मिलाने के लिए लेकर आई हूँ। वो कहते मेरा नाम फू है और मैं यान का बॉयफ्रेंड हूँ। यान कहते मैं फू से प्यार करती हूँ। कहता डैड डोंट वरी, मैं हमेशा यान की काफी ज्यादा केयर करूंगा। यान कहते थैंक यू सो मच मेरे डैड से मिलने के लिए, तो फिर हम घर चले, मैं आपके घर जाना चाहती हूँ। देखते यान कहती डैड मुझे अबाउट नहीं जाना प्लीज। यहाँ पर से धक्का मारते, बोलते मुझसे दूर रहो। फिर आगे से अपने सामान की पैकिंग करते हैं और वो कंट्री छोड़ के जाने वाले होते। सारे पैसे फिल्म खुद ही यहाँ पर आके कहती क्या बात है। वो बोलता है मेरी फैमिली ने सीक्रेटली तुम्हारे डैड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन की थी और मेरे भाई को पता चला कि तुम्हारे अंकल ने 5 साल पहले एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर को अबॉर्ड भेज दिया था और अभी वो ड्राइवर पुलिस स्टेशन में है। वो कहती पर वो बटन, वो कहते तुम्हारे डैड के हादसे के बाद अंकल डर गए थे और उन्होंने फू फैमिली के रॉयल बटन को चुरा के कार में डाल दिया ताकि सारा इल्जाम फू फैमिली पर आ जाए और वो बच जाए, क्योंकि फू फैमिली तो काफी पावरफुल है ना, तो सच किसी को पता नहीं चल पाएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद भी, क्योंकि सारे इल्जाम तो झूठे थे। कहती फिर आगे वो जाते अपने अंकल को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम थोड़ी तो मेरी इज्जत करो। वो बोलती तुमने मेरे पिताजी को मार डाला और सारा इल्जाम तुमने फू फैमिली पर डाल दिया और तुम मुझसे इज्जत मांग रहे हो। वो कहते मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस एक हादसा था। वो कहते मेरे पास तो सबूत भी है और ड्राइवर भी है। वो कहता है तुम्हें मत भूलो कि तुम्हारी माँ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। वो कहती और तुम्हारी बीवी है मेरी माँ नहीं, उससे तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। वो बोलते किसने कहा मैं तुम्हारे पे खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सब मिलते नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।